वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 91 है यूपीपीएससी आरओ के लिए। और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम इंडियन पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। बहुत पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की आप फुल सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नंबर है उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। और इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 91 या आगे जो भी टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका भी। तो पहला प्रश्न है, सूचना का अधिकार यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन विधिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार के साथ साथ एक मूल अधिकार भी है, एक फंडामेंटल राइट्स भी है आपका। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसे मूल अधिकार माना गया है? अनुच्छेद 20 में, 22 में, 19 में या 21 के भी ए में? बताइए। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है यानी कानूनी अधिकार है और एक मूल अधिकार भी है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत इसको मूल अधिकार माना है, फंडामेंटल राइट्स माना है। देखिए, एक वाद हुआ था इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ मामला। इसमें न्यायमूर्ति वेंकट चलैया ने स्वीकार किया था कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन में सूचना प्राप्ति का अधिकार शामिल है। और वो है अनुच्छेद 19 एक का ए या का इसको बोल दो हिंदी में। देखिए, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक का यह विधिक अधिकार है यानी कानूनी अधिकार है कि वह सार्वजनिक संस्थानों से आवश्यक सूचना मांग सके। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निजता का अधिकार राइट टू प्रिवेसी संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? यूपीएससी सिविल सेवा आईएएस में भी प्रश्न ये पूछा जा चुका है सीधा सीधा। निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 21। 21 और 19 में कंफ्यूजन होता है, तो आर्टिकल 21 है। देखिए, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल पेड सीरीज प्राप्त कर सकते हो, आरओ की भी और पीसीएस की भी। तो आर्टिकल 21 इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ये केस है उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश के बीच में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में खड़क सिंह बनाम गोविंद, खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश और गोविंद बनाम मध्य प्रदेश मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था की थी कि अनुच्छेद 19 एक के डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर एकांतता यानी निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी प्राप्त होता है। अनुच्छेद 19 एक डी में क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र में सभी जगह बिना किसी रोक टोक के संचरण करने का अधिकार है यानी घूमने फिरने का अधिकार है। और अनुच्छेद 21 में क्या है? जीवन का अधिकार। इन दोनों को मिला के प्राप्त होता है निजता का अधिकार। ठीक है, उत्तर प्रदेश का खड़क सिंह और मध्य प्रदेश का गोविंद। मामला कहाँ गया? सुप्रीम कोर्ट में। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा सही होगा। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को किसी व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होता है। 24 घंटे या 72 घंटे? ठीक है, एक ही दिन है, 24 घंटे के भीतर करेक्ट है। अगर यहाँ 72 घंटे होता तो स्टेटमेंट गलत हो जाता। निवारक निरोध विषय संबंधी विधेयक यानी बिल ऑन प्रिवेंटिव डिटेंशन संसद एवं राज्य विधानमंडल दोनों बना सकते हैं। बताइए, क्या दोनों बना सकते हैं? बिल्कुल, ये दोनों बना सकते हैं। तो सी है इसका आंसर। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा, ये नियम है। और जिसमें यात्रा में लगे आवश्यक समय को शामिल नहीं किया जाता। तो पहला वाला करेक्ट है। निवारक निरोध विषयक या विषय संबंधी विधेयक यानी बिल ऑन प्रिवेंटिव डिटेंशन हमारी पार्लियामेंट यानी संसद और किसी राज्य का विधानमंडल दोनों बना सकते हैं, किंतु दोनों के बीच शक्तियों का विभाजन जो है किया गया है। निवारक निरोध विषय संबंधी विधेयक के तहत गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को अधिकतम 3 महीने यानी 3 माह हिरासत में रखा जा सकता है। इससे अधिक रखने के लिए सलाहकार बोर्ड का निर्णय आवश्यक है। और 4 सीट आ जाती है इतने 90 दिन में। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। भारतीय संविधान में 11वां मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 42वें के द्वारा, 61वें के द्वारा, 21वें के द्वारा, 86वें के द्वारा? चारों के चारों अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं इनसे। देखिए,
एक संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए। भारतीय संविधान में भी भाग 4 के ए में वो जोड़े गए, ठीक है। तो उसके बाद एक और जोड़ा गया, वो जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, यानी डी है इसका आंसर। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 10 मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4 में जोड़े गए। 4 में जुड़े तो 4 हो गया वो ए, ठीक है। और इसमें भाग 4 में है क्या वैसे, 36 से 51 तक आपके नीति निषेधक सिद्धांत हैं। फिर जब 4 का ए होगा तो 51 का भी तो ए हो जाएगा, तो इसी में ये शामिल है। और इसके बाद एक और जोड़ा गया 11वां, वो जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। 51 ए में मूल कर्तव्य जोड़ा गया 11वां, फंडामेंटल ड्यूटीज। क्वेश्चन नंबर 5 पर अजय निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है, कौन सा सही होगा इसमें। देखिए, शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 ए के साथ जोड़ा गया है और शिक्षा के अधिकार में 6 से 12 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। 6 से 12 है, कुछ और है, 6 से 14 वर्ष है, तो गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, केवल पहला ही सही है इसमें। देखिए, शिक्षा के अधिकार को आर्टिकल 21 यानी अनुच्छेद 21 ए के साथ जोड़ा गया है और शिक्षा के अधिकार में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, न कि 6 से 12, ठीक है। तो गलत है दूसरा स्टेटमेंट। बाकी 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार या मूल अधिकार घोषित किया गया, इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 कथन हैं, कौन सा उसमें सही होगा। किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। यह मूल अधिकार सभी व्यक्तियों पर लागू होता है, चाहे वो भारत का नागरिक हो या कोई विदेशी व्यक्ति। देखिए, कोई हीनियस क्राइम कर देगा तो उसको तो उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित कर देगा कोर्ट, ठीक है, फांसी भी हो जाती है। इसलिए गलत है पहला स्टेटमेंट। दूसरा वाला जो है सही है, और सही बताना, तो केवल 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो यह मूल अधिकार सभी व्यक्तियों के पास है, चाहे वो भारत के नागरिक हों या नागरिक ना हो, यानी विदेशी हों, दोनों को। केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर ही किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, यानी किया जा सकता है। इसमें पहला वाला स्टेटमेंट जो हो गया वो गलत हो गया। वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तो वही है न्यायालय वाली, ठीक है। आर्टिकल 21 में ऐसा लिखा है। देखिए, मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामला हुआ था 1978 में। इसमें न्यायालय ने निर्णय दिया कि उचित एवं न्यायपूर्ण आधार पर ही इससे वंचित किया जा सकता है, ठीक है। अभी आप केस देख रहे होंगे, वो हीनियस, ठीक है, 35 टुकड़े कर दिए उसने। इस केस में तो वंचित होगा वो। देखिए, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 2 मूल अधिकार ऐसे हैं जिन्हें आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया सकता। अलग से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, याद रखना है इसको। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(b) में शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन करने संबंधी अधिकार दिया गया है। इसके तहत किसे शामिल नहीं किया जा सकता इसमें। पहला है एकत्रित जनता, जिसे हथियार नहीं रखने चाहिए। शांतिपूर्वक इकट्ठा होना केवल सार्वजनिक भूमि पर होना चाहिए, और इसमें हड़ताल का अधिकार शामिल है। अनुच्छेद 19 के 1 में जो है 6-7 अधिकार हैं, वो लिख लिख कर याद कर लीजिएगा या बोल बोल कर याद हो जाएंगे। तो एकत्रित जनता, जिसके पास हथियार नहीं होने चाहिए, सही है। शांतिपूर्ण इकट्ठा होना, ये भी है। केवल सार्वजनिक भूमि पर होना चाहिए, ये भी ठीक है। हड़ताल नहीं करनी है, हड़ताल का अधिकार इसमें शामिल नहीं है। तो कई बार सवाल एग्जाम में पूछा गया है कि अनुच्छेद 19 में हड़ताल का अधिकार शामिल है, तो वो कट जाता है, स्टेटमेंट नहीं है। देखिए, शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन के अधिकार में हड़ताल का अधिकार जो है वो शामिल नहीं है। इसके अंतर्गत बिना हथियार के शांतिपूर्वक संगठित होने का नागरिकों का अधिकार शामिल है। अगर इसको फॉर एग्जांपल के रूप में समझें तो सार्वजनिक बैठकों में भाग लेने का अधिकार है, प्रदर्शन करने का अधिकार है। केवल सार्वजनिक भूमि पर ये सम्मेलन वो कर सकते हैं बिना हथियार के। लेकिन राज्य जो है, स्टेट, अनुच्छेद 19(3) के तहत इन पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकती है, ठीक है, और वो करती भी है, स्टेट करती भी है।
ठीक है, धरना देते हैं लोग, प्रदर्शन करते हैं, शांतिपूर्वक करते हैं, तब भी लाठीचार्ज करवाती है पुलिस से। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित में से किस प्रकार के विभेद का प्रतिषेध शामिल किया गया है? तो आर्टिकल 50 में पूछ रहा है, ये मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है, क्या क्या है इसमें? जन्म स्थान, लिंग, जाति, मूलवंश, धर्म। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में निहित है कि किसी भी व्यक्ति के उसके जन्म स्थान से, उसके लिंग के आधार पर, उसकी जाति के आधार पर, उसके मूल वंश के आधार पर, उसके धर्म के आधार पर उससे भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो सारे के सारे हैं ये, तो 1 2 3 4 5 डी है इसका आंसर। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में विभेद का प्रतिषेध के अंतर्गत 5 आधारों को शामिल किया गया है। उसका धर्म, उसकी जाति, उसका लिंग और उसका जन्म स्थान और उसका मूल वंश, इन सभी के आधार पर भेदभाव नहीं करोगे किसी व्यक्ति के साथ। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित पर विचार करेंगे। पहला है विदेश यात्रा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सहकारी समिति बनाने का अधिकार। विदेश यात्रा करने का अधिकार अनुच्छेद 21 में, शिक्षा का अधिकार 21 में, ऊपर देख ही लिया होगा आपने, और सहकारी समिति बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19(1). दूसरा तो करेक्ट है, बी वाला कोई ऑप्शन है नहीं इसमें, क्योंकि पहला भी करेक्ट है और तीसरा भी करेक्ट है, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। देखिए, विदेश यात्रा करने का अधिकार जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में शामिल है, एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21(a) में शामिल है। ठीक है, 21(a) में शामिल है तो बाद में जोड़ा गया होगा। अनुच्छेद 19(1) में वर्तमान में जो है 6 अधिकार हैं, उनको बार बार बोल बोल कर याद कर लीजिएगा। कौन कौन से अधिकार हैं आपके लिए? वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है आपको, शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन का अधिकार है आपको, लेकिन फिर भी स्टेट आप पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। संगम या संघ बनाने का अधिकार है, सहकारी समिति बनाने का अधिकार है, यानी तीसरा स्टेटमेंट वाला करेक्ट हो गया। भारत के राज्य क्षेत्र में आपको सभी जगह घूमने फिरने का अधिकार है बिना किसी रोक टोक के, और भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में आपको निवास करने का अधिकार है, बस जाने का अधिकार है। ठीक है, कोई वृत्ति, तो ये आर्टिकल 19 है, यानी केवल भारतीय नागरिक के लिए, आपको याद हो तो वाली बात, 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीय नागरिकों के लिए। तो ये सारे के सारे केवल भारतीय नागरिकों के लिए हो गए, विदेशी के लिए कुछ नहीं है इसमें। कोई वृत्ति यानी प्रोफेशन, उपजीविका, ऑक्यूपेशन, व्यापार, ट्रेड कर सकते हो आप, कारोबार कर सकते हो, बिजनेस करने का अधिकार है केवल भारतीय नागरिक को। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान में विधि के नियम यानी कानून के नियम की अवधारणा कहाँ से ली गई है? अमेरिका से, इंग्लैंड से, स्विट्जरलैंड से या फिर आयरलैंड से? भारतीय संविधान में विधि के नियम की अवधारणा ली गई है यूके, यानी इसका आंसर हो गया इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, विधि के नियम की अवधारणा को जो है सबसे पहले अल्बर्ट वेन डाइस ने प्रतिपादित किया था, और विधि का नियम यानी विधि का शासन, विधि के शासन की अवधारणा को भारतीय संविधान में इंग्लैंड से लिया गया है। विधि यानी कानून, शासन एक सुव्यवस्थित देश के लिए बुनियादी और मूलभूत आवश्यकता है। एक वर्ड छूट गया इसमें, का। विधि या कानून का शासन एक सुव्यवस्थित देश में बुनियादी एवं मूलभूत आवश्यकता है। यहाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये हो जाती है कि इंग्लैंड से और क्या क्या लिया हमने, यूनाइटेड किंगडम से क्या क्या लिया है, पूछ लेते हैं एग्जाम में। जैसे सरकार का संसदीय स्वरूप लिया, विधि या कानून का शासन लिया, एकल नागरिकता लिया, ब्रिटेन से रिट लिया है, द्विसदनीय विधायिका ली है, अध्यक्ष की संस्था और उनकी भूमिका, ये सब लिया है। और एक चीज़ और पूछ लेते हैं, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, एक तो है कानून का शासन, दूसरी है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो कानून का जो शासन है, विधि का शासन हमने ब्रिटेन से लिया, यूनाइटेड किंगडम से, और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया है? जापान से। तो ये चीज़ें पूछ लेते हैं एग्जाम में, कौन कहाँ से लिया है, ये याद रखेगा इनको। तो 10 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। इन सभी टेस्ट का PDF प्राप्त कर सकते हो, जो मिलेगा आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप में ही। वो नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप आप कर सकते हैं। धन्यवाद।